गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है नहा धो के तैयार होने से। और आज रक्षाबंधन था तो मैं सुबह सुबह ही नहा लिया था और यशु लगा था अपने पापा से बात करने में वीडियो कॉल पे, क्योंकि यशु के पापा ने तो सेलिब्रेट कर लिया था रक्षाबंधन। घर तो वो थे नहीं, इस वजह से यशु उनको कॉल पे ही बात करने में लगा हुआ था और यशु आज बहुत ज़्यादा खुश था। सुबह सुबह यशु ने नहा धो लिया था और लिपस्टिक वगैरह भी लगा ली थी। देखो काजल भी लगा रखा था। आज भाभी ने उसको ढड़ू जैसा बना रखा था। फिर भाभी ने लगाई राखी अम्मा को, क्योंकि अब भाभी के भैया लोग तो यहाँ है नहीं, तो भाभी ने अम्मा को ही अपना भाई बना लिया। और क्योंकि अब अम्मा ही भाभी की रक्षा करने वाली है ना, इसलिए फिर भाभी अम्मा ने भाभी को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया और भाभी ने बांध दिया राखी। अम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि अम्मा को तो ये भी पता नहीं था कि आज रक्षाबंधन है। तो फिर अम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और भाभी को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया। और जब ये सीन चल रहा था साथ में, देखो यशु तो अपनी अलग ही नौटंकी में लगा हुआ था। फिर यशु को राखी बांधनी थी, मैं लेके आ गई थी यशु के लिए राखी। और फिर यशु को बैठाया बड़ी मुश्किल से बेड पे, क्योंकि वो टाइम पे गुस्सा भी हो जाता है, लेकिन आज वो नहीं हुआ था। फिर मैंने यशु को लगाया टीका और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया यशु को। और फिर मैं यशु के लिए लेके आई थी स्पेशल राखी। यशु बहुत ज़्यादा खुश होता है। देखो उतनी ज़्यादा राखी तो उसने पहले ही बांध ली थी पिछले साल ही। और फिर मैंने यशु को बांधी राखी और यशु क्या था बहुत ज़्यादा खुश। अब देखते हैं यशु मेरे को क्या गिफ्ट देता है। और उसके बाद देखो यशु ने, इसका मन तो गया था लड्डू खाने में, लेकिन बाद में उसका मन नहीं था और फिर उसने डिसाइड किया कि वो चॉकलेट खाएगा। और देखो उसकी नज़र बिल्कुल चॉकलेट में पड़ी हुई थी और उसने फाइनली खा ही दी थी। उसके बाद मम्मी भी आज ननिहाल जाने वाली थी और मम्मी ने ब्रेकफास्ट वगैरह भी तैयार कर लिया था। और फिर आ गए थे हमारे घर में पंडित जी रक्षा धागा बांधने के लिए। और अभी बांध देते हुए यशु का रक्षा धागा, और फिर मुझे भी बांधना था उन्होंने, तो फिर फटाफट से पंडित जी ने मेरे हाथ में भी रक्षा धागा बांध दिया था। और फिर मैं चली गई हरीन दद्दा को राखी बांधने। और रास्ते में पड़ता है रेनू का घर, तो चाची से भी मिल के आई मैं। देखो ये रेनू का बिट्टू है। और फाइनली मैं पहुंच गई हरीन दद्दा लोगों के घर। और हरीन दद्दा लोग तो ताई ताऊ जी सब लोग खाना खाने में लगे हुए थे और ये है उनकी चुन्नू मुन्नू। और फिर मैंने फटाफट से हरीन दद्दा को बांध ली थी राखी और वो हो गए थे बहुत ज़्यादा खुश। क्योंकि एक मैं ही थी राखी बांधने वाली। और हमने फिर फोटो शूट की और फिर देखो मैंने बॉडी शॉडी बनाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर घर से कॉल आ गई थी, मम्मी को भी जाना था, तो इस वजह से फिर मेरे को फटाफट घर जाना पड़ा। फिर रास्ते में गई मैं ताई के घर में और ताई पता नहीं क्या बोले थे मुझे। फिर आ गई मैं घर और ये देखो कनक लोगों का नया किचन है, वो बाहर पे खाना बनाते हैं, तो पूरा कितना काला हो रखा था। फिर मैं पहुंच गई घर, मम्मी बाल बनाने में बिजी थी और यशु पता नहीं क्यों गुस्सा हो रखा था। और कनक भी देखो सज धज के यहाँ पे बैठी हुई थी बारबी डॉल बन के। और फिर बच्चा बच्चा ये देखो चावल लगा दो। अब पहला बोलो दद्दा को फूल रखो दद्दा के सिर में पहले अच्छे से फूल भी रखो फूल। हाँ ये सिर में रखो। पहला बोलो ऐसे चलाओ दद्दा को फूल चलाओ, ऐसे चलाओ, दोनों हैंड से चलाओ, दोनों हैंड से। टॉप इसमें रखो, चॉकलेट निकाल दिया पहले बुआ के वहां से खाने के लिए। चॉकलेट खिलाओ दद्दा को, फिर खिलाएगा पहले। हाँ शाबाश। अब चॉकलेट खिलाओ पहले। हाँ अब राखी बांधो दद्दा को। पहला बोलो, पहले दद्दा को पहले हाथ रखो पैर में, दद्दा राखी बांधो, इसको बांधो बेटा, बांधो दद्दा की दोनों हाथ को। चॉकलेट इसमें रख दो, फिर खाना चॉकलेट। चॉकलेट बाद में खाएगा पर अब दोनों हाथ से बांधो अच्छे से, दोनों हाथ से बांधो। मम्मा के बोल चल मैं गाना गाता हसीब होगा। थैंक यू। कनक को खिला दो आप चलो कनक को खिलाओ। हाँ कनक को भी खिलाओ बेटा। हाँ आकर कनक ये थैंक यू फिर कनक को लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख और उसको चॉकलेट खानी थी, लेकिन भाभी ने उसको बहुत कोशिश की चॉकलेट छीनने की, लेकिन फाइनली कनक ने चॉकलेट ले ही ली। और
फिर हमने बोला उसको कि प्लेट घर रख के आ, लेकिन उसको चॉकलेट खाने की और रखी थी। फिर मैंने फाड़ के कनक को दे दी और फिर किया हमने फटाफट ब्रेकफास्ट। और फिर मेरी मौसी का बेटा भी आ गया था हमारे घर में, क्योंकि ये मम्मी के साथ जा रहा था नैनियाल। और ताई भी तैयार हो गई थी बुआ लोगों के घर जाने के लिए, क्योंकि ताई ने वहाँ राखी बांधनी थी। और देखो ताई बिल्कुल पल्ला वल्ला डाल के बहुत ज़्यादा खुश होके चले गई थी बुआ लोगों के घर में। और मम्मी भी हो गई थी तैयार और निकल गए थे घर के लिए। और सागर और मम्मी तो जाने लग गए थे। इन्होंने मेरे को बोला बाय बाय और आज मैं घर में रहूंगी फिर से अकेले। ये लोग तो अपना चले जाते हैं मेरे को छोड़ के। उसके बाद मैंने दिन में थोड़ा रेस्ट किया। फिर भाभी ने लंच बना लिया था और मैं घर में बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। फिर भाभी खाना लेके आ गए थे, फटाफट से हमने खाया खाना। और यस्सु की तो बहुत ज़्यादा नौटंकी चल रही थी। उस टाइम पे भी वो फ़ोन के लिए गुस्सा हो रखा था। ये देखो रो रहा था, लेकिन उसको जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब जब वो रो रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर चले गया था घर। और फिर मैंने नहलाया गुंजा को, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा धूप लग रखी थी। मम्मी तो घर आई नहीं हुई थी, ताई लोगों ने भी मुन्नी बांध ली थी। और मैंने गुंजा को आज बहुत ज़्यादा नहलाया, इतना नहलाई गुंजा हमारी अब गोरी हो गई। फिर मैंने भी फटाफट से बाल बना लिए थे और मम्मी का वेट कर रही थी कि मम्मी कब आएगी करके। लेकिन थोड़ी देर में मम्मी तो आई नहीं, लेकिन कनक आ गई। और देखो कनक कितनी ज़्यादा खुश हो रखी थी, पता नहीं सुबह से कहाँ गायब रहती, कनक दिखती भी नहीं है पूरे दिन। और थोड़ी देर में मम्मी भी घर आ गई थी। अब देखते हैं मम्मी मेरे लिए क्या लेके आई है। मम्मी के घर आती ही मुझे खाने की हो जाती है। कनक की नोटिंग स्टार्ट हो गई थी घर में। और कनक ने मम्मी को हेलो भी नहीं बोला, फिर प्रणाम बोल दिया था फाइनली, लेकिन हेलो नहीं बोला। फिर नहीं बोला तो बिल्कुल भी नहीं बोला, लेकिन फाइनली उसने बोल दिया। और मम्मी मेरे लिए लेके आई थी गरम गरम चाउमीन, बहुत टेस्टी। और मम्मी ने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए थे। अब सागर जा रहा था अपने घर, तो मम्मी ने उसके लिए पैकिंग कर दी थी सामान की। फिर हमको जाना था घास। और ये देखो हमारी ताई के पैर में फोड़ा हो रखा है, तो इस वजह से ताई के पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। तो दाई बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन फिर भी हंस रहे हैं। और फिर हम खेत को जा रहे थे, ये हमारे वहाँ की पुल है और हम नदी से पार करते हुए आज चले गए थे। और हमारे वहाँ की हरियाली देखो। और फाइनली हमने घास बना ही लिया था क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बुतकर है ना, इसलिए। तो फिर फाइनली मेरी मम्मी इतना बड़ा फज घास का बना लिया था और मैं तो वीडियो शूट करने में लगी हुई थी मम्मी के साथ। लेकिन मैंने भी काटा था इसमें से थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं लेकिन काटा ही था मैंने भी बहुत ज़्यादा। और फिर मम्मी ने फंस रखा सर में और हम आ गए घर की ओर। देखो हमारे वहाँ के धान की खेती कितनी अच्छी होती है, इतनी अच्छे धान होते हैं कि खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, घर से ही हो जाता है सबका। और घर पहुँच के देखा तो कनक अपनी मम्मी के गोद में घूम रही थी। और फिर उसके बाद मैं अंदर आई तो भाभी की बन रही थी सब्जी, वो भी भिंडी की सब्जी। वो तो मेरी फेवरेट सब्जी है, भाभी की बन रही थी। और भाभी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो भाभी की भी फेवरेट है, यशु की भी फेवरेट है। और फिर यशु मेरे लिए लेके आया आज ककड़ी, सीजन की पहली ककड़ी और हरी नमक के साथ। वाह, मेरी तो ये भी फेवरेट है, मेरे सब कुछ ही फेवरेट होता है। ये तो बहुत ज़्यादा पसंद है और यशु मेरे लिए लेके आया था। थैंक यू यशु। फिर यशु का नेम याद करनी है, स्पेलिंग सही याद करनी है, ठीक है ना। यशु क्या कर रहे हो? और ये ना डक की स्पेलिंग बताएगा, देख के मत बताना, फिर वैसी स्पेलिंग आनी चाहिए। अच्छा देखो डक। आउल की स्पेलिंग बताओ। चलो ठीक है, काव की स्पेलिंग बताओ आप मुझे। हमारा डिनर भी बन के हो गया था तैयार। और देखो आज हमारी बहुत सारी चीजें बन रखी थी, भाभी खा रहे थे केला और घी मिक्स करके। पता नहीं भाभी क्या क्या चीजें खाते रहती हैं, मोटी तो होती नहीं है। लेकिन यशु करने लग गया था भाभी को देख के डांस, की यशु को पता नहीं वो पसंद है या नहीं। और साथ में खा रहे थे भाभी मटन। और देखो कितनी ज्यादा रोटी खा रहे हैं, फिर भी मोटी नहीं होती, पता नहीं क्या बात हो गई। खाना रोटा निमेबल मतलब जिन्हें आलम में धीरे धीरे निमेबल जो रोट कम है मिल निमेबल खड़ता है। जब ये मेहमान पूर्ण आई बोल रहा है कमा पहले मर्डर रोट दे बल लास्ट में ये रोट देखो गव पास कंत निमेबल गव पास का मतलब ये तो गव पास कनो जब हाल रील मर्डर रोट दो ये बे ये रोट लास्ट में क्यों बना बोल ना आप क्यों क्या कर दियो गव पास रहा लास्ट ये हवा ये तुम्हारे 12 पैसे बैठ में क्यों अरे पूरा या कहीं लास्ट में खानी में आई गव पास का बैठ में मैं तो बुजुर्ग कहानी
मैम नाना जी और आज दिन देखो भाभी तो मैं सौराष्ट्र में क्यों रट क्यों क्या अलग अलग हूँ चिकन में भी तेल लग दही अलग हो ये तेल अलग निकाला हो मैं वो आने का लिए कौन मैंने पहले वो जलेबी बनाई बोलने हाँ कौन है दिया के कड़ा में कड़ा बनानी का कौन है कलाकार बनानी है नहीं बनाई वे बोलवा और पहले पहले ट्राई बोलने आज की क्या बोलूँ माल जा कदी का हाल कदी खटाल कभी कदी खटाल कदी का हाल तो ये होली में बोल ना कि मतलब पेट्रोल लग भी चला कभी तहे टाल भी है भाभी तो मोग काल की बैठा नहीं देखने में रोड आ गया पेट में जब विजयपुर रोड आए बस पश्चिम फिर जब मंदिर पे आयो घुमाता अंग्रेज आ जा रहे फिर जहाँ तक जाने आ रहा हूँ अंग्रेज आ रहा हूँ उजा शाद बना हारान बंगाशीट पीड़ान को नहीं बंगाशीट ले पीड़ान बंगाशीट पीड़ान लगा तब लगा तल्लियों ले वो खाना को नहीं दाब चिची खाना नहीं आना कोई ओए कहाँ नहीं पहले बेटी तला कौन नहीं काव से पहले पहले तो ट्रक में ताया कौन का कदी का जा हमरा बुआरी का काटन कोला ये को गरबा कोला तो ट्रक तो यहाँ ट्रक तो ते से काट है मैं से बैंक से काट का है तदी का खाल तो यहाँ पूरे एरिया का खाल तो कोनी मैं बोल उनका यहाँ पतले में पेट्रोल चलो यो भी फाइनली हमने डिनर कर लिया था मिलते हैं अगले ब्लॉग में बाय बाय।